दर्शकों, आपका स्वागत है एसएस न्यूज के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। इस वक्त हमारी मौजूदगी है यश अस्पताल बामनी खेड़ा पर। आपको बता दें, सनातन हिंदू एकता पद यात्रा जो कि 7 नवंबर को शुरू हो रही है दिल्ली छतरपुर कात्यायनी मंदिर से। लेकिन यदि यात्रा को लेकर के बात करें तो पलवल जिले में 10 नवंबर को प्रवेश करेगी। यदि बात करें 11 नवंबर मंगलवार को, तो 11 नवंबर मंगलवार को जो दोपहर का भोजन विश्राम रहेगा वो रहेगा शुगर मिल बामनी खेड़ा पर। यात्रा का किस तरीके से भव्य स्वागत किया जाए, जगह जगह लोग यात्रा का भव्य स्वागत करेंगे। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर साहब देव कुमार जी, उनसे जानेंगे इस यात्रा को लेकर के उनका क्या क्या। जी डॉक्टर साहब नमस्ते। जय श्री राम। जय श्री राम। क्या कहोगे यात्रा को लेकर के? मैं तो आप सभी से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे लिए बड़ा ही शुभ दिन है जो बागेश्वर बाबा जी हमारे इस क्षेत्र में प्रस्थान कर रहे हैं, क्योंकि संतों का आगमन तो वैसे ही शुभ बताया गया है। तो यहाँ तो बागेश्वर बाबा के साथ दुनिया भर के संत जो आज जाएंगे, एक मेला है जो हमारे लिए सौभाग्य की बात है। तो हम सबको इस सौभाग्य का फायदा उठाएं, इस यात्रा का फायदा उठाना चाहिए और संतों के दर्शन करने चाहिए, तो ताकि सनातन एकता जो है वो मजबूत हो और लोग एक दूसरे से जुड़े, जाति बिरादरी को छोड़कर सब एक हों और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचें, ताकि दूसरे समुदायों को भी ये पता चले कि हिंदुओं वाकई एकता है। देखिए डॉक्टर साहब, मैं बात करूं 11 नवंबर को मंगलवार को जो यात्रा है वो शुगर मिल बामनी खेड़ा पर पहुंचेगी। यदि मैं आपके अस्पताल को लेकर के बात करूं तो आपका अस्पताल भी रोड पर है। किस तरीके से आप अस्पताल की तरफ से भव्य स्वागत करोगे यात्रा? शुगर मिल में जो दोपहर का विश्राम और भोजन है, उसके बाद उनकी पदयात्रा शुरू होगी। हमारी भी पूरी कोशिश रहेगी कि अपने यहाँ स्वागत रखेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग पहुँचें, उनका यहाँ फूलमाला में स्वागत किया जाएगा। और सभी से अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे यात्रा में, यहाँ भी आए या अस्पताल भी आए, आगे रास्ते में भी प्रोग्राम है और प्रोग्राम है, शुगर मिल में भी सब पहुँचे। बागेश्वर धाम सरकार से पंडित पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी इस यात्रा को निकाल रहे हैं, उनके साथ संत महात्मा आ रहे हैं। यदि मैं बात करूं, जो महाराज जी के संकल्प हैं वो हैं भारत को हिंदू राष्ट्र कैसे बनाया जाए, गौ माता का राष्ट्र माता का दर्जा कैसे मिले, यमुना मैया स्वच्छ और सुंदर कैसे बने, ब्रज क्षेत्र से जो मदिरा और नशा जैसी चीजें हैं उन पर प्रतिबंध कैसे लगाया जाए, क्या कहोगे इन संकल्पों को लेकर? ये जितने भी प्रारूप आपने बताया, जितने भी आपने ये संकल्प लिए हैं, उनके पीछे सबसे पीछे सब कुछ बड़ा स्मूथली, बड़ा इजी सिस्टम है। अगर एकता है तो सब कुछ संभव है, अगर एकता ही नहीं है तो सब कुछ खंडित हो जाता है, सब कुछ भी नहीं हो सकता। सबसे पहले हम सबको हिंदुओं को एक होना पड़ेगा। एक होने के बाद सारी चीज़ अपने कब्जे में आ जाती हैं, अपने तरीके से चलती हैं। तो हम सबसे पहले अपील करना चाहूँगा, सब जितने भी जाति बिरादरी को बुलाकर हिंदू एकता को मजबूत करें, ताकि ये सब एकता हो जाएगी तो सारे काम अपने आप संभव हो जाएंगे। क्या संदेश देना चाहोगे आसपास के क्षेत्रवासियों को इस यात्रा को लेकर के कि किस तरीके से स्वागत करना चाहिए? क्षेत्रवासियों से मेरा निवेदन है कि जहाँ जहाँ से यात्रा निकल रही है वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचे और फूल माला से उनका स्वागत करें और संतों के दर्शन का लाभ उठाएं। ये आपके जीवन को पवित्र करेगा और सुखमय जीवन बनेगा। ऐसी मेरी कामना है कि सभी लोग यात्रा में शामिल हों और यात्रा में उनके दर्शन लाभ का फायदा उठाएं। दर्शकों, आपने सुना डॉक्टर साहब ने बताया यात्रा को लेकर के। आपको बता दें कि जो यात्रा है 7 नवंबर से दिल्ली छतरपुर कात्यायनी मंदिर से शुरू होगी और 16 नवंबर को बांके बिहारी मंदिर पर इसका समापन होगा। यदि मैं बात करूं 11 नवंबर मंगलवार को, तो शुगर मिल पर दोपहर भोजन विश्राम रहेगा। यदि लोकल प्रभारी को लेकर के बात करें, शुगर मिल बामनी खेड़ा के प्रभारी को लेकर के बात करें तो नंद किशोर गोस्वामी जी को प्रभारी बनाया गया है शुगर मिल की यात्रा को लेकर के। इस यात्रा में सभी बढ़ चढ़कर हिस्सा बने, इस यात्रा का भव्य स्वागत करें। सनातन हिंदू एकता पद यात्रा जो हिंदुओं को जोड़ने का काम कर रही है। कहीं ना कहीं यदि मैं बात करूं, गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा कैसे मिले, इसमें अनेक प्रकार के संकल्प पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी ने लिए। इस यात्रा को लेकर के अनेक तमाम खबरें आपको हम दिखाने का काम करते रहेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।